दोस्तों, बिजनौर वाइन से मैं हूँ ललिता राजपूत और आज मेरा गेटअप देख के शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी, आज मंदिर कोई दर्शन नहीं कराने वाले हैं बल्कि आज हम सभी को रूबरू कराने वाले हैं अपने भारतीय समाज के एक ऐसे त्यौहार से जो कह सकते हैं हम कि प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक, एक ऐसा प्रेम का प्रतीक जिसमें सभी स्त्रियां जो होती हैं वो पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। और ऐसी जो मान्यता है, ऐसा रिवाज आप केवल अपनी भारतीय संस्कृति में ही देख सकते हैं और कहीं भी ऐसी मान्यताएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि ये केवल एक पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन सास का भी इस व्रत में जो है बहुत अधिक महत्व होता है। सास को दी जाने वाली सगरी जो होती है इसमें, उसका भी बहुत महत्व होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो करवा चौथ है, करवा चौथ, करवा और चौथ दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना हुआ है, जिसमें करवा जो होता है मिट्टी का, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और ये चतुर्थी के दिन रखा जाता है, पूर्णिमा से जो चतुर्थी आती है उसके दिन। तो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इसी करवा चौथ का जो व्रत है उसका महत्म्य वैसे तो हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हम आपको लाइव ये दिखाएंगे किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की जाती है, क्या क्या विधि विधान होते हैं। तो ये सारा ही हम अपनी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर्वप्रथम इसकी पूजा किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले कथा की जाती है। तो आज हमारे ग्राम जो है रानीपुर, जो हमारा ग्राम है खुद का, तो यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, थोड़ी बहुत महिलाएं ही हैं यहाँ पर, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी महिलाएं हैं वो यहीं पर मंदिर पर ही अपने व्रत की कथा का श्रवण करेंगी, वाचन करेंगी। और यहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित हैं। तो यहीं पर हम आपको आज दिखाएंगे कि ये हमारे ग्राम का जो शिव मंदिर है, यहीं पर आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी कथा का श्रवण किया जाता है, उसमें क्या क्या रिवाज निभाए जाते हैं, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे और कथा का भी आपको यहीं पर श्रवण कराएंगे। तो आइए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं और पूजा अर्चना शुरू करते हैं। कथा के करवा चौथ के व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम सभी स्त्रियां, जैसे व्रत का नाम ही है करवा चौथ, तो इसमें कोरे ही वस्त्र पहनती हैं, नए वस्त्र, नई चूड़ियां सारी स्त्रियां पहनती हैं। जैसे कि हमारी सारी बहनें आपको दिख रही हैं, सब नए वस्त्र पहने हुए हैं। और उसके बाद नहा धोकर सबसे पहले करवा चौथ की जो है कथा का श्रवण किया जाता है, जो अब हम करेंगे यहाँ पर। और इसके लिए देखिए, एक लोटे में सबकी के पास जल है और हमारे पास हैं थोड़े से अक्षत और धूप जो घास होती है वो है, वो हमारे पास ही है। अब सबसे पहले ये हाथों में लेकर ही कहा जाता है कि ये कथा सुनी जाती है और थोड़ी सी इसमें से इस जल में भी डाल दी जाती है और हाथ में संकल्प के रूप में इस दुर्वा और इस अक्षत को लिया जाता है इस तरह से। और उसके बाद इस कथा का श्रवण किया जाता है। तो अब हम कथा का वाचन करते हैं और हम सभी श्रवण भी करते हैं। तो शुरू करते हैं, ये की कहानी का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान प्रतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। देव योग से स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। तथा उस पतिव्रता ने के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उस पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। यदि उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो भी मांग लूँ, तो उसने अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब गणेश जी आए और बोले, वो क्या मांगती है,
हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सबको दिया है, वैसे ही सबको देना और हम सबको भी देने की कृपा करना। बोलो करवा चौथ माता की जय। या फिर आरती तो की जाती गणेश जी की, लेकिन उससे पहले हमें आरती भजन का भी सुनने का लाभ मिल रहा है। तो आइए हम एक भजन भी सुन लेते हैं। ना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी देना, सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी। जैसा सुहाग मैया गौरा जी को दिया, जैसा सुहाग मैया गौरा जी को दीना। बोले मिले हैं भगवान भगवान मैया रानी, बोले मिले हैं भगवान भगवान मैया रानी। देना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी, देना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी। जैसा सुहाग मैया लक्ष्मी जी को दिया, जैसा सुहाग मैया लक्ष्मी जी को दीना। विष्णु मिले हैं भगवान भगवान मैया रानी, विष्णु मिले हैं भगवान भगवान मैया रानी। देना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी। जैसा सुहाग मैया सीता जी को दीना, जैसा सुहाग मैया सीता जी को दीना। रामा मिले हैं भगवान भगवान मैया रानी, रामा मिले हैं भगवान भगवान मैया रानी। देना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी। ऐसा सुहाग मैया हम सबको देना, ऐसा सुहाग मैया हम सबको देना। हमारे रहे ये सुहाग सुहाग मैया रानी, हमारे रहे ये सुहाग सुहाग मैया रानी। देना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी, देना सभी को सुहाग सुहाग मैया रानी। बोल मैया रानी की जय और सभी देवी देवताओं की जय। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। जो कथा है उसका हमने पूरी कथा का वाचन और श्रवण कर लिया है। और यहाँ पर ये जो पहली पूजा है करवा चौथ की, वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो सभी महिलाएं होती हैं, ये जो हमने अक्षत और जो दुर्वा जो घास होती है, इसको हमने संकल्प के रूप में अपने हाथों में लेकर ये कथा सुनी है। इसको सभी महिलाएं जो हैं अपने अपने जो हैं आंचल के छोर में बांध लिया करती हैं। तो इसे क्यों बांधते हैं, इसका भी हम आपको आज रहस्य बताना चाहेंगे। इसे दोस्तों इसलिए बांधा जाता है, कहा जाता है कि संकल्प हमने ले लिया है और ये संकल्प है हमारा कि अब हम निर्जला व्रत कर रहे हैं अपने पतियों के लिए। और अब इसे हमने इस संकल्प को अपनी जो है साड़ी की छोर में बांध लिया है। और अब हम ये संकल्प तभी छोड़ेंगे जब हम चंद्रमा की पूजा अपने पतियों के साथ करेंगे और उनके हाथों से ही अपने अपने व्रत को खोलेंगे। तो दोस्तों ये कथा, ये तो पहली पूजा हुई है हमारी करवा चौथ की, लेकिन अभी और भी आगे बाकी है, तो वो अभी हम आपको दिखाएंगे जो शाम के टाइम में होती है। ये तो कथा की पूजन हुआ, लेकिन अभी जो सगरी निकाली जाती है वो सारा अभी हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे।
बताया था कि इस व्रत में केवल पति पत्नी के प्रेम का नहीं बल्कि जो हमसे बड़े हैं उनके सम्मान का भी दिन है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सदा हमारा जो है सुहाग और बना रहेगा अमर। तो इस दिन सारे बड़ों का भी आशीर्वाद लिया जाता है और इसका तो सबसे ही ज़्यादा महत्व होता है। जितने बड़े आज के दिन हमें मिल जाए उतने अधिक आशीर्वाद हमें इकट्ठे कर लेने चाहिए। आज के दिन सभी का आशीर्वाद भी लिया जाता है। या फिर जेठानी जो होती हैं वो जितने भी बड़े में रिश्ते में होती हैं उनके सभी के चरण इस दिन स्पर्श किए जाते हैं। और ये तो चरण ऐसे ही स्पर्श करने से जो है आज के दिन इतने आशीर्वाद मिलते हैं, तभी ये हमारा व्रत जो है फलीभूत हो सकता है, तभी इसका फल हमें मिल सकता है जब हमारे से बड़ों के आशीर्वाद हमारे साथ हों और सदा उनका आशीष हम पे बना रहे। क्योंकि जो हमारे पति हैं एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे सास की ही तो देन है। उन्होंने ही जो है इतने साल तक जब तक हम लोग उनके जीवन में नहीं आए उन्हें संभाल कर रखा। इतना अच्छा जो है हमें जीवन साथी जो मिला है वो सब हमारी जो सास ससुर है उन्हीं की कृपा का फल है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है। तो आज के दिन उनका आशीर्वाद लेना तो बनता ही दोस्तों। तो इस तरह से सबका आशीर्वाद लेकर इस कथा का समापन कर दिया जाता है। आपको कथा वाचन और श्रवण तक की ये करवा चौथ की जो पूरी जो है विधि दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जब शाम हो जाती है तब कहा जाता है कि जो अपनी सास होती है उनके लिए या जो भी हमारे घर के बड़े होते हैं उनके लिए बायना निकाला जाता है। तो ये दूसरी पूजा होती है करवा चौथ के पूजन में। तो ये अब दूसरी पूजा हो रही है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाएंगे कि दिया रखा हुआ है, एक माँ करवा चौथ के जो है तस्वीर रख दी गई है और इसमें मैंने बताया था करवे का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर करवे में जल भरकर रखा गया है, जल भरकर यहाँ पर रख देते हैं, बाद में इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए बायने में आप वैसे तो वस्त्र और जो भी अपनी सामर्थ्य हो वही सब रखा जाता है, लेकिन मेन जो हमारे यहाँ पर होता है वो होती हैं कि 7 जो पूरियाँ होती हैं वो फीकी पूरी होती हैं, 7 मीठी होती हैं, फल मिठाई और हलवा मेन ये है। बाकी सब्जी वगैरह भी होती हैं, वो जितना भी देना चाहे जो जिसकी सामर्थ्य वो दिए। और सुहागन स्त्रियों की देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि चूड़ी वगैरह सारी जो सुहागन स्त्री होती हैं उनका सारा ही कुछ दिया जाता है अपनी ओर से, अपनी सास या जो भी हमारे बड़े होते हैं उनके लिए। बाकी की पूजन विधि देखिए हम आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए जब होम आ जाती है तो उस पर सारे ऐसे जो है आचमन कर लिया जाता है और माँ पार्वती को याद किया जाता है, करवा चौथ माता को याद किया जाता है। ऐसी पूजा इस समय की जाती है और जो भी हमने ये बायना निकाला होता है वो अपने से बड़ों को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बायना निकाल देते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उन्हें ये दे दिया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जो भी हम निकालते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद से ज़्यादा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर ये देकर उन्हें उनसे उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ पर यह है, ये जो हमारी दूसरी पूजा है तब ये जाकर बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ही संपन्न होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दिन इतने आशीर्वाद मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलते हैं, तो इसलिए इस पूजा का महत्व बहुत ही अधिक है। और इसके साथ हमारी दूसरी पूजा भी संपन्न हो जाती है। और अब जो है तीसरी पूजा फिर चांद की होगी, जो सभी सुहागन स्त्रियाँ अपने जो है उनके पति जो होते हैं उनके साथ करते हैं। उसको भी हम आपको आगे दिखाएंगे चांद निकलने के बाद। दोस्तों बहुत अधिक इंतजार करने के बाद चांद बहुत हल्का हल्का नज़र आ रहा है, आपको दिखाना चाहेंगे बहुत ही हल्का। और आज बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है चांद के लिए, काफ़ी टाइम लगाया चांद ने और बहुत ही हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो अब जो लास्ट स्टेप होता है हमारी पूजा का वो होता है चांद की जो पूजा होती है इस समय, और व्रत का जो है उद्यापन कर दिया जाता है अपने जो पति होते हैं हमारे उनके हाथ से जो है जल ग्रहण करके। तो आइए इस पूजा को भी हम आपको दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ तो एक आटे का प्रतीक के रूप में यहाँ पर भी चांद बना लिया जाता है, जैसे मैंने बना दिया है, उधर भी बनाया हुआ है। ऐसा चांद बनाने के बाद फिर आगे की पूजा की जाती है। इस पूजा में सबसे पहले जो है चंद्र देवता को छन्नी में दिया रख के देखा जाता है और उसके बाद उसी छन्नी से इसी तरह से जो अपने पति का मुख देख लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो घर पे नहीं होते, तो उनकी तस्वीर देख के भी व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। चंद्रमा की तो पूजा की जाती है, साथ में अपने पति देव की भी लंबी आयु की जो है वो इस समय पूरी प्रार्थना करती हैं और पति के भी पैर इस दिन छुए जाते हैं। देखिए तो हमने सुबह जो करवे में जल रखा हुआ था, जब हमने बायना निकालता उस समय हम करवे में जो जल रखते हैं वो अर्घ्य दे दिया जाता है चांद को लास्ट में। और जैसे हमने जब संकल्प किया था सुबह, और उस संकल्प के स्वरूप हमने चावल और जो अक्षत थे यानी कि और दुर्वा घास जो ली थी
वो भी इस समय चंद्रदेव को अर्पण करके और फिर हम अपने जो हमने संकल्प लिया था कि पूरे दिन हम निर्जला व्रत करेंगे तो उसका उद्यापन कर देते हैं लास्ट में, और यहीं पर ये पूजा हमारी समाप्त हो जाती है। आपको फिर से दिखा रहे हैं, देखिए इसी तरह से पूजा की जाती है। सबसे पहले छन्नी से चांद को देख के फिर अपने जो पति हैं उन्हें देख लेते हैं। लास्ट जो करवा हमने सुबह दोपहर में जब हमें बायना निकालते हैं उसमें ये करवा भर के रखा जाता है, तो इसका जल जो है चंद्रदेव की ओर अर्पण कर दिया जाता है, चंद्रदेव को चढ़ाया जाता है यही वाला जल। और जो हमने अक्षत और दुर्वा जो रखी हुई थी संकल्प स्वरूप अपने पास, हम उसे अपने पल्लू में मान लेते हैं कथा सुनते समय, तो उसे भी चंद्रदेव को अर्पण कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अब हमारा ये व्रत जो है पूर्ण हो गया है ईश्वर की कृपा से, और इस तरह से इस व्रत का जो है उद्यापन किया जाता है। तो देखिए ये अब पानी पिलाकर व्रत खोल दिया गया है और व्रत खुल गया है। इस तरह इस व्रत का समापन कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? तो देखिए ये अब पानी पिलाकर व्रत खोल दिया गया है और व्रत खुल गया है। इस तरह इस व्रत का समापन कर दिया जाता है।